जहां डॉक्टर देवदूत बनकर हमारी जान बचाने में लगे हैं, तो ऐसे ही कुछ नज़ारा देखने को मिला इस लॉकडाउन में। पुलिस की छवि, अगर बात करते हैं पुलिस की, तो कहीं भूखों को खाना खिलाते नज़र आ रही है, तो कहीं बीमार को दवाइयाँ पहुंचाते नज़र आ रही है। ऐसे में आज ये जो लॉकडाउन का थर्ड पार्ट आ गया है, इसमें आप अपनी सड़कों पर आरएएफ के जवान भी देखने को आपको मिल रहे होंगे। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के डीआईजी रेंज सुभाष चंद्र दुबे जी से, उनसे जानेंगे। सर, देखिए, लॉकडाउन पार्ट 3 जो आपका 4 तारीख से 2 हफ्ते के लिए प्रभावी है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के असाध्य संक्रामक रोग से बचाव के लिए हमारे देश में लॉकडाउन चालू किया गया, जो पार्ट 3 में पहुंच गया है। इसका हम सभी को बेहतर लाभ मिला है। यही कारण है कि संक्रमण की तुलना अन्य देशों से की जाए तो हम लोग अप्रत्याशित रूप से बहुत सुखद स्थिति में हैं और संक्रमण की दर बहुत कम है। मेरा मानना है कि लॉकडाउन के कारण हम सभी लोग सुरक्षित हैं। यह एहसास जन सामान्य को भी है, इसीलिए जन सामान्य ने भी इस फैसले को पूरी तरह से आत्मसात किया है और अपनी तरफ से सहयोग किया है। इस कड़ी में पुलिस बल भी पूरी तरह से अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन में लगातार अनवरत रूप से सक्रिय है। आजमगढ़ परिक्षेत्र में, मऊ, बलिया व आजमगढ़ में पुलिस लगातार लॉकडाउन का पूरी तरह से अनुपालन करने के लिए जहां एक और सड़कों पर फुट पेट्रोलिंग कर रही है, वहीं साथ ही साथ इस दौरान कोई अगर गरीब, असहाय, मजलूम, बीमार या किसी भी प्रकार से खाद्यान्न के या मेडिकल एड के कोई नीडी व्यक्ति उससे मिलते हैं, जिनको इस प्रकार के कोई आवश्यकता होती है, तो पुलिस अपनी तरफ से तत्काल उनको राहत भी दे रही है। मेरा मानना है कि चूँकि सामान्य मनुष्यों की सेवा हम सभी लोगों का कर्तव्य है। जन सामान्य हमारे ही हैं, हम जन से ही मिलकर बने हैं। किसी भी रूप में इस समाज से हम लोग पृथक नहीं है, तो निश्चित रूप से उनके सुख दुख में समान रूप से सहभागिता हम सभी का आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है। आजमगढ़ परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में अब तक पुलिस बहुत सारे लोगों को, जिनको भोजन की या दवा की या इसी प्रकार से किसी अन्य खाद्य सामग्री की आवश्यकता थी, वो जब भी ऐसी कोई आवश्यकता की कॉल उनके पास आई तो पुलिस ने तत्काल उसको पहुंचाया है। हम लोग जनपद में लगातार पैदल गश्त को समय बदल बदल कर सुबह, दोपहर, शाम में इंश्योर करा रहे हैं। इसके पीछे पर्पज जहां एक तरफ लॉकडाउन को पूरी तरह से सख्ती से अनुपालन कराना है, वहीं अपनी पुलिस फोर्स का भी मोराल बढ़ाए रखना है। इस दौरान हम लोग अपने पुलिस बल को, जो कि ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, चाहे वो पिकेट्स की ड्यूटी पर हो, बैरियर की ड्यूटी पर हो, थाने की ड्यूटी पर हो या किसी अन्य प्रकार से पेट्रोलिंग ड्यूटी पर हो, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनके भी परिवार का हालचाल लेते हैं, उनके भी सुख दुख के बारे में चर्चा करते हैं। अगर उनको भी किसी प्रकार की समस्या है तो उसको अपने स्तर से त्वरित निदान करवाते हैं। इससे जहां एक और हमारे फोर्स का मोराल पॉजिटिवली हाई रहता है, वहीं वो अपने ड्यूटी में भी बहुत कुशलता से पेश आते हैं। किसी भी स्थिति में जन सामान्य से अभद्रता न करें, किसी भी प्रकार से जन सामान्य से कोई ऐसा व्यवहार न करें जो पुलिस की साख एवं छवि को धूमिल करे। जहां एक और यह निर्देश हम लोग सदैव अपने अधीनस्थ पुलिस सहयोगियों को देते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी कहते हैं कि उनको अपने कर्तव्य पथ पर विनम्रता से किंतु दृढ़ता से अडिग रहना है। अगर कोई लॉकडाउन का वायलेशन कर रहा है और किसी भी प्रकार से वो एग्जेम्प्टेड श्रेणी में नहीं है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ सुसंगत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये कार्रवाई भी जनपद आजमगढ़ सहित परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में लगातार चल रही है। ऐसे बात करें तो पुलिस के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। अभी बीते कल ही में सिधारी थाना क्षेत्र के, तो इसके लिए आप क्या कहें? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से इस मामले में शासन की मंशा स्पष्ट है। पुलिस जहां एक और अपने ड्यूटी पर कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्यरत है, वह अपनी ड्यूटी पर पूरी विनम्रता से, पूरी सद्भावना से, जन सामान्य से पूरी तरह से सद्भाव रखते हुए कार्य कर रही है। वहीं अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस फोर्स पर या जो भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे किसी से भी किसी भी प्रकार की
कोई भी मुजाहमत करता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसमें गैंगस्टर से लेकर एनएसए तक की कार्रवाई सम्मिलित है। कल की घटना का जहां तक सवाल है, उस घटना को मेरे द्वारा गंभीरता से लिया गया है। उस मामले में सुसंगत विधिक धाराओं में कार्रवाई भी सुनिश्चित की गई है। एफआईआर पंजीकृत करने के बाद पुलिस की दबिश की भी कार्रवाई जारी है। चूँकि ये सीधे कोई पुलिस से जुड़ा मामला नहीं था, फिर भी चूँकि वहाँ पर मनरेगा मजदूरी को लेकर के प्रधान में और मजदूरों में विवाद था, जहाँ पर दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति में पुलिस बल के पहुँचने पर वहाँ पर पथराव पुलिस पर भी किया गया। इसलिए सम्यक धाराओं में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें जो भी चोटिल हैं, चाहे वो पुलिस के हों या पब्लिक के हों, क्योंकि पब्लिक के दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे, पुलिस उस पक्ष को देखने गई थी, तो इसमें किसी ने इंटेंशनली पुलिस पर कोई हमला नहीं किया था, क्योंकि दोनों पक्षों में आपस में पथराव चल रहा था। फिर भी जो लोग भी इसमें आरोपी पक्ष हैं, पुलिस उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी। जो भी घायल हैं उनका पुलिस अपनी तरफ से समुचित इलाज कराते हुए, समुचित मेडिकल प्रक्रिया पूरी कराते हुए विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। आरएएफ फोर्स लगा दी गई यहाँ पे, ये किस बटालियन के हैं और यहाँ पे जो सड़कों पे दिख रहे हैं, इनका मुख्य काम क्या है? देखिए, आरएएफ रमजान माह को दृष्टिगत रखते हुए आजमगढ़ जनपद के पूर्व के संवेदनशील इतिहास को देखते हुए यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। ये नियमित रूटीन रूप से हर वर्ष रमजान के माह में, होली के माह में आरएएफ जनपद और परिक्षेत्र दोनों को उपलब्ध होती रही है। तो ये कोई नई व्यवस्था में आरएएफ यहाँ नहीं आई है। हाँ, इतना अवश्य है कि इस समय जबकि लॉकडाउन पार्ट 3 प्रभावी होने जा रहा है, लॉकडाउन पार्ट 3 के प्रभावी होने के पहले ही आरएएफ की उपलब्धता ने पुलिस को पेट्रोलिंग करने के लिए अतिरिक्त बल प्रदान कर दिया है। ये लगभग रमजान माह के पूरे होने तक यहाँ पर आरएएफ रहेगी। तब तक लगातार जनपद के चप्पे चप्पे पर स्वयं मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा, अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार आरएएफ के साथ मिलकर पेट्रोलिंग की जाएगी। पेट्रोलिंग का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। एक ओर जहां जन सामान्य में विश्वास का भाव जगाना, उनको सुरक्षा का एहसास कराना फुट पेट्रोलिंग का उद्देश्य है, वहीं दूसरी ओर किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के नॉर्म्स का कोई उल्लंघन न करे, किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो, यह इंश्योर करना भी इस फुट पेट्रोलिंग का अहम हिस्सा है। सर, बलिया की बात करें तो ग्रीन बेल्ट, ग्रीन जोन में है आजमगढ़ और मऊ। इसकी बात करें तो ये ऑरेंज में है। ऐसे में सीमाओं पर किस तरीके का मुख्य बिंदु क्या है, किस तरीके की व्यवस्था की गई आप लोगों की? देखिए, हम जानते हैं कि आजमगढ़ में कुल 8 कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिनमें से 4 ठीक हो चुके हैं, 4 अभी हॉस्पिटल में अपने दूसरी रिपोर्ट के इंतजार में हैं। इसके अतिरिक्त एक पॉजिटिव केस कोपागंज मऊ में है, जबकि बलिया में कोई केस नहीं है। इसलिए बलिया ग्रीन बेल्ट में और आजमगढ़ और मऊ ऑरेंज बेल्ट में है। जहाँ तक व्यवस्था की बात है तो निश्चित रूप से शासन के निर्देशानुसार जो भी व्यवस्थाएं ग्रीन बेल्ट और ऑरेंज बेल्ट के लिए, इन दोनों जोन्स के लिए जो भी व्यवस्थाएं शासन की मंशानुरूप कार्य करने के लिए स्थितियां होंगी, वो स्पष्ट रूप से सुनिश्चित कराई जाएंगी। जो भी गाइडलाइंस शासन से मिलेंगी, इन जोन्स में जो रियायतें होंगी, स्थानीय प्रशासन जिन रियायतों को उपलब्ध कराएगा, पुलिस उसको ग्राउंड लेवल पे इंश्योर कराएगी।